वेलकम टू यू एजुकेशन पॉइंट कोचिंग सेंटर। स्वागत है आप लोगों का। आज का हम इस क्लास में पढ़ेंगे 9वां क्लास का जो मैथ का फर्स्ट टॉपिक है रियल नंबर, उसके इंट्रो के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हम आपको बहुत से ऐसे टॉपिक बताए थे जो आपके बेसिक नॉलेज के लिए महत्वपूर्ण था। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का जो बेसिक नॉलेज होता है, बेसिक थ्योरी होता है, वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में पहले आता है कि वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले आता है कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम जान ले थोड़ा कि संख्या क्या क्या है। तो कहने का मतलब कि दुनिया में अनगिनत संख्याएं हैं, तो सभी संख्याओं को अध्ययन करना एक साथ इम्पॉसिबल है। जैसे मान कर चलिए हम कहें 1 के बारे में बताए, 2 के बारे में, 3 के बारे में, तो कहेगा सर 100 के बारे में बताइए। कोई बच्चा कहेगा सर 101 के बारे में बताइए। यानी सभी संख्याओं को एक एक करके उसके बारे में जानकारी लेना, उसके बारे में अध्ययन करना क्या है, असंभव है। इसलिए संख्याओं को अनेक भागों में बांट दिया गया है। कैसे? पहला होता है प्राकृत संख्या। क्या होगा? प्राकृत संख्या। आप लोग बोल सकते हैं प्राकृत संख्या यानी वैसी गिनती की संख्या जिसे 1, 2, 3, 4 सभी संख्याओं को कहते हैं प्राकृत संख्या। यानी हम कह सकते हैं कि गिनती के संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4। अब इसमें कोई कहेगा सर 101 क्या है, तो हम कहेंगे क्या है? प्राकृत संख्या है। सर 1 लाख ये क्या है? ये भी कहेंगे क्या है? प्राकृत संख्या। यानी प्राकृत संख्या कहने से हमको यह तात्पर्य होता है कि दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो सभी क्या है? प्राकृत संख्या। दूसरा आता है इसके बाद सम संख्या। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित कहने का मतलब जैसे 2, 4, 6, अर्थात कहने का मतलब वैसी सभी संख्याएं जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे हम कह सकते हैं 2 का जितने भी गुणज है 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी क्या है? सम संख्या है। उसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या यानी वैसी संख्याएं जिसमें 2 से पूर्णतः भाग न लगे। अर्थात कहने का मतलब वैसी सभी संख्याएं जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, वैसी सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे हम कह सकते हैं 1 हो गया, 3 हो गया, 5, अर्थात ये सभी इसमें भाग लगेगा लेकिन पूरा भाग नहीं लगेगा। पूरा कहने का मतलब 3 में 2 से भाग लगाएंगे तो 1.5 में कटेगा ये, लेकिन 1.5 जो है पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक हमारा क्या होता है? 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या है? पूर्णांक है। यानी हम कह सकते हैं वैसी सभी संख्याएं जो 2 से भाज्य हो वह उसे सम संख्या कहते हैं, और वैसी सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। ठीक है, इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। क्या आता है? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यानी वैसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाज्य न हो, माने विभाजित न हो। जैसे हम कहेंगे 2, 3, 4, 5, 6 देखेंगे तो 2 जो है 1 से कटेगा और नहीं तो स्वयं 2 से कटेगा। 3 देखेंगे तो 1 से कटेगा नहीं तो स्वयं 3 से। 4 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी। 5 को देखेंगे तो 5 जो है 1 से कटेगा और स्वयं 5 से। 6 1 से कटेगा, 2 से, 3 से और 6 से। यानी कुछ संख्या का उदाहरण लिए हैं हम। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2, 3, 5, 2, 3, 5 जिसका केवल 1 से कट रहा है और स्वयं 2 से। ये कटेगा 1 से और स्वयं 3 से। ये कट रहा है 5 से और स्वयं 1 से और स्वयं 5 से। अर्थात कहने का मतलब वैसी सभी संख्याएं जो 1 के अलावा स्वयं से ही कटे, विभाजित हो, वैसी सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य। इसका दूसरा हो जाएगा भाज्य। क्या होता है?
भाज्य। अब कहेगा सर भाज्य क्या है, तो इसका विपरीत है, यानी कहने का मतलब वैसी सभी संख्याएं जिसमें केवल एक से, माने वैसी सभी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से कटे उसको अभाज्य कहते हैं। उसका विपरीत वैसी सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, कटे यानी विभाजित हो, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य। जैसे यहाँ पे 4 देखेंगे, क्या चीज़? 4, एक से कटा, स्वयं 4 से कटा, इसके अलावा एक और संख्या 2 है जो उसको क्या करता है? विभाजित करता है। 6 देखेंगे, 1 से भी कटा, 2 से भी कटा, 3 से और स्वयं 6 से भी। यानी सिंपल वे हम अगर समझना है तो हम ये कहेंगे वैसी सभी संख्याएं जिनका 2 गुणनखंड हो। कितना? 2। जैसे 2 का देखेंगे तो 1 और 2 है, एक और, तो जिनका 2 गुणनखंड हो 1 के साथ वो सभी अभाज्य संख्या कहलाती है। और 2 से ज़्यादा हो तो भाज्य क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? भाज्य। जैसे 4 का देखेंगे तो 1 2 3, इसका गुणनखंड कितना है? 3 है, तो ये क्या होगा? भाज्य होगा। इस 1 2 3 4, इसका 4 है, यानी 2 से ज़्यादा रहे जिसका गुणनखंड वो सभी क्या होते हैं? भाज्य होते हैं। अब आता है वास्तविक संख्या। यानी कहेंगे हम रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या है? तो हम ये वास्तविक संख्या समझने के लिए एक हम क्रियाकलाप करेंगे। हम दुनिया के जितने भी संख्याएं हैं, चाहे वो अंकीय हो, चाहे कहने का मतलब चर या अचर। अब कहेगा सर चर और अचर क्या है? चर और अचर कहने का मतलब गणित के जितने भी अंक होते हैं, गणित के जितने भी अंक, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, ये यहाँ पे 1 लिखे हैं तो दिल्ली भी ले जाइएगा तो क्या 2 हो जाएगा? नहीं, इसका मान फिक्स है, 1 का 1। लेकिन अगर कोई अंग्रेजी अक्षर है, जैसे एक्स हो गया, थीटा हो गया, ये सिग्मा हो गया, चाहे लेमडा हो गया, जो भी माने कहने का मतलब अंग्रेजी अक्षर है, चाहे कोई चिन्ह है, तो अभी किसी प्रश्न में x का मान 5 आता है तो किसी प्रश्न में x का मान 0 आता है, किसी प्रश्न में x का मान 10 आता है, किसी में माइनस आता है, किसी में भिन्न के रूप में आता है। यानी x का मान जो है फिक्स है नहीं है। उसी तरह थीटा जो है, कभी थीटा का मान 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, जैसे आप प्रश्न होता है वैसे थीटा का मान क्या होता है? बदलती रहता है। यानी हम एक भाषा में कह सकते हैं वैसे सभी चिन्ह जिनका मान माने फिक्स नहीं रहता है, निश्चित नहीं रहता है, उसको कहेंगे चर, और जिसका मान फिक्स यानी निश्चित रहता है उसे क्या कहेंगे? अचर। अब वास्तविक संख्या क्या है? यानी दुनिया के जितने भी संख्याएं हैं, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, सभी संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब रह गया वास्तविक संख्या 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है परिमेय संख्या, इसको कहते हैं रेशनल नंबर। और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर। अब देखिए परिमेय संख्या क्या है? वैसी सभी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके जहां q नॉट इक्वल टू 0, यानी p/q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब अगर किसी भिन्न का अगर हर को हम 0 कर दे तो वो भिन्न का मान होगा नहीं। जैसे 4/0 कर दे तो इसका मान इन्फिनिटी अनंत हो जाता है, अपरिभाषित, तो इसका कोई फिक्स मान है नहीं है। तो हम एक भाषा में कह सकते हैं वैसी सभी संख्याएं जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां q नॉट इक्वल टू 0, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या।
जैसे गिनती की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं, गिनती की सभी संख्या क्या है? परिमेय संख्या। उसके बाद जैसे गिनती कहने का मतलब 1 2 3 4 ये सभी क्या है? परिमेय। एक सिंपल वे यानी सरल भाषा में कहें तो गिनती के संख्या के अलावा जितने भी पूर्णांक है, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में, पूर्णांक कहने का मतलब -2 -1 0 1 2, इधर भी हम बढ़ सकते हैं और इधर भी बढ़ सकते हैं। माइनस जितना हम जा सकते हैं और चाहे प्लस 0 के साथ में, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिमेय। कहिएगा सर कैसे? तो -2 के बारे में कोई पूछे तो -2/1 कर देंगे तो ये परिमेय नहीं हो जाएगा? बस हमको ये देखना है कि इसका जो क्यू है 0 नहीं होना चाहिए, माइनस प्लस हमको नहीं देखना है, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि उसका जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट है कि आपका जो प्रश्न दिया रहेगा, आपका जो संख्या दिया है वो उसका पूर्ण वर्गमूल निकलना चाहिए। जैसे √4 दे दे, तो √4 का मान कितना होता है? 2, तो ये परिमेय है। लेकिन √2 का मान निकलता है पूर्ण, इसका मान निकलेगा पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, पूर्ण रूप से, तो ये अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय, यानी परिमेय नहीं है, परिमेय का गुण इसमें नहीं लगेगा। दूसरा पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। कहता है वे सभी संख्याएं जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, वैसी सभी संख्याएं जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ये सभी क्या है? अब कहने का मतलब वैसी सभी संख्याएं जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। कहेगा सर कैसे? तो √3 जो है क्या चीज? √3, और एक और है 0.10 100 100 अब ये कहाँ तक आएगा मालूम है? तो आप बताइए क्या इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? कहिएगा सर 0 उड़ाइए तब कई अंक है तब न 0 देंगे। कहने का मतलब 1.5 है, 1.5 को डिलीट करेंगे तो 1 0 दे देंगे, एक अंक है तो 1 0 दे दिए, दशमलव यहाँ पे डिलीट करेंगे तो कितना अंक मालूम है कि हम 0 दें? तो इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है? नहीं। तो जब इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो ये परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। अब रही बात इसका गुण क्या होता है, तो रूट के अंदर वैसी सभी संख्याएं, रूट के अंदर वैसी सभी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे √3 √2 इसका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा जी? नहीं निकलेगा। तो पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये सभी क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। उसके बाद जितने भी अंग्रेजी अक्षर हो गए, चाहे कोई साइन हो गया, साइन मतलब चिन्ह, थीटा हो गया, सिग्मा हो गया, लैम्डा हो गया, फाई हो गया, साई हो गया, म्यू हो गया, न्यू हो गया, अल्फा बीटा गामा, जितने भी हैं वो सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों? इनका मान पूर्ण रूप से नहीं निश्चित होता है, इसका मान निश्चित नहीं होता है। अभी जैसे हम बताए थे x का मान किसी प्रश्न के लिए लिखिएगा, माना कि पापा की उम्र x और बबुआ की उम्र y, तो पापा की उम्र का हरदम 40 बरस होगा? 20 बरस में पापा बन जाते हैं। जैसे अखिलेश सर हैं, अखिलेश सर इनका लगभग 24 होगा और 2 बबुआ का पापा हैं, तो क्या उनका एज 40 साल है? नहीं। तो कभी कभी x का मान 20 साल, कभी कभी x का मान आएगा 40 साल, कभी कभी x का मान आएगा 90 साल। जितने भी जितना कहने का मतलब कि जिससे हमको कोई फिक्स वैल्यू का मान का पता न चले वो सभी अपरिमेय है। क्या है? जैसे पाई, आप लोग पढ़े हैं तो कहते सर पाई का मान 22/7 होता है। एक बबुआ को बुला कर पाई का मान कितना होता है? सर नहीं जानते हैं। आप कहेंगे बोल ये कितना लिखा है? कहेगा 2। क्यों? ये दिख रहा है कि इसका फिक्स वैल्यू है कितना? 2। लेकिन पाई का फिक्स वैल्यू, पाई लिखने से हमको मिल रहा है कि कितना लिखे हैं? नहीं। तो अगर पाई बोले कि पाई क्या है तो अपरिमेय संख्या। क्या है? लेकिन कहे पाई का मान 22/7 क्या है, तो 22/7 क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय। क्यों? क्योंकि 22/7 हम 2010 में पढ़े थे ना, 22/7, 2022 हो गया, 23/7 नहीं हुआ।
22/7 है, फिक्स वैल्यू है। क्या है? फिक्स वैल्यू है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। और बंद करो इसको बाबू।